देखिए, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो रास्ते तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको लेने की गुंजाइश तो हो, गुंजाइश भी तो कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए। तो हमारा हाईकमान, हमारा आला कमान इस बात को देखेगा कि चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणदोष के आधार पर उसको लेने की बात होगी। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त लोग हम लेना चाहेंगे, और जिनकी समाज में पैठ हो ऐसे लोग हम लेना चाहेंगे, जिनका अपनी विधानसभा के प्रति योगदान हो ऐसे लोग हम लेना चाहेंगे, जिनका कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास हो ऐसे लोग हम लेना चाहेंगे। तो केवल लोगों के आ जाने भर से या केवल ये आस्था व्यक्त करने से कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी सबको नहीं भर लेगी। इनके बयानों का खामोश नजर आती है कि आप भूल चुकी है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, दूसरों को अनुशासन का, शुचिता का, पारदर्शिता का, जीरो टॉलरेंस का, बहुत सारी चीजों का पाठ पढ़ाती रही भाजपा। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है कि इनके खुद के मंत्रियों के, इनके खुद के विधायकों के स्वर इतने मुखर हो रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। आपने देखा काबीना मंत्री ने कहा कि मेरे पूरे जीवन का सबसे निराशाजनक कार्यकाल ये रहा है। उसके बाद आपदा को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग मुखर होकर मंत्रियों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री का किस तरह से घेराव कुमाऊं क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद ये केवल आज की बात नहीं है, पिछले 4.5 सालों से प्रदेश इस बात का गवाह रहा है कि किस तरह की अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा कार्यकर्ताओं ने की। चाहे वो आप धन सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ का प्रकरण देख लीजिए, चाहे आप सतपाल महाराज, मदन कौशिक का देख लीजिए, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल का देख लीजिए। तो ऐसे अनगिनत प्रकरण हैं जिसमें कि खुद अपने ही दल के लोगों ने भाजपा की किरकिरी कराई है या सरकार की किरकिरी कराई है, लेकिन सिर्फ नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भाजपा झाड़ लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर हरीश रावत जी ने कहा है और उसके साथ लगातार फ्रंट फुट पे आके जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, किस तरीके? नहीं, निश्चित तौर पर माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि हम युवाओं पर और महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारे तो मैनिफेस्टो की जितनी भी योजनाएं होंगी वो सारी, उसका केंद्र बिंदु महिलाएं रहने वाली हैं। ये प्रदेश हमें मातृशक्ति की बदौलत मिला है और कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति की अहमियत को भली भांति जानती है। इसीलिए अभी तक जो 4 विधानसभा चुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए, चारों विधानसभा चुनाव में टिकट देने वाली, महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी में सबसे अग्रणी स्थान रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। कमोबेश हमारा जो एवरेज रहा है वो 7 से 8 महिलाओं को टिकट देने का रहा है विधानसभा चुनाव में, और उसको हम बढ़ाकर इस बार मुझे प्रदेश नेतृत्व पर और अपने केंद्रीय नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है कि इस बार वो प्रतिशत आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन भाजपा तो धोता चना बाजे घना, आपने आज तक हर विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महिलाओं को टिकट दिया नहीं। बात कर रहे हैं आप 50% महिलाओं को टिकट देने की। आज तक आपने ना मंच पर किसी महिला को बैठाया, ना भाषण किसी महिला से दिलवाया, ना किसी कोर कमेटी में किसी महिला को रखा, और अब आप बात कर रहे हैं कि हम 70 सह प्रभारी महिलाएं बनाएंगे। तो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, यही कहना चाहती हूँ भाजपा के लोगों से। नहीं, ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि पिछले 2 साल से 4 धामों के तीर्थ पुरोहित समाज, पंडा पुरोहित समाज सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, लगातार विरोधी स्वर अपने मुखर किए हुए हैं, और आप तारीख पर तारीख, समिति पर समिति घोषित करते चले जा रहे हैं। यानी कि या तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, या फिर आप इतने दूरदर्शी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपके दिलों में तीर्थ पुरोहित समाज के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर बदले गए वो इसी वजह से बदले गए क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अब ये तीसरे आए तो लोगों को आस बधी कि शायद जो समस्याएं अब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं उनका निस्तारण हो जाएगा, लेकिन इनके भी सारे दांत बाहर दिख गए। हाथी के दांत खाने के भी और हैं और दिखाने के भी और हैं। आपने समिति गठित करी, दयानी जी ने कह दिया कि उसमें संशोधन तो हो सकता है लेकिन निरस्त नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हमने पुतला दहन, तो कई मर्तबा हमने इन 2 सालों के अंदर पुतला दहन होते हुए देखा, सरकारों का भी और मंत्रियों का भी। लेकिन ये सरकार है कि इसके कानों में जू नहीं रेंग रही है।
नहीं, देखिए रिपोर्ट तो इनको बाहर करनी चाहिए, क्योंकि पता तो चले कि आखिर आज तक, क्योंकि ये गिना नहीं पाए हैं देवस्थानम बोर्ड का जो गठन है उससे फायदे क्या क्या होंगे। पूछते रह गए तीर्थ पुरोहित समाज, पूछता रह गया विपक्ष, पूछती रह गई जनता कि आखिर इसके गठन से लाभ क्या होने वाला है। तो लाभ आप गिना नहीं पाए। अब आप समिति की रिपोर्ट भी अगर पारदर्शी नहीं करेंगे तो ऐसे में साफ पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। और हरक सिंह रावत जी के बीच अब जो है दूरभाष पे बातचीत भी होने लगी है और मित्रता भी दिखाई देने लगी है, लेकिन इसको लेकर अब भाजपा में ही खलबली मची हुई। आज मदन कौशिक जी ने भोज के लिए भी जो है बुला लिया उन्हें, क्या कहेंगे? मेरी समझ से परे है कि अगर दूरभाष पे माननीय हरीश रावत जी प्रदेश हित में कोई बात माननीय वन मंत्री जी से कर रहे हैं, आपको पता है कि आज प्रदेश भीषण आपदा की जद में आया हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र हो, हमारा तराई और बावर का क्षेत्र हो, ये सब बहुत गंभीर रूप से आपदाग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में माननीय हरीश रावत जी ने सारे गिले शिकवों को दूर करते हुए अगर माननीय मंत्री जी से बात क्या कर ली तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीतिक चश्मे से उसे देखा जा रहा है। और उधर मदन कौशिक जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शायद उनको अपने पैरों से ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही हो और वो भी शायद ट्रैप में आ गए हो। ऐसे में उन्होंने माननीय हरक सिंह जी को आज सुना है, तलब किया है, और एक प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कार्यकर्ता को अपने वहाँ बुलावा भेज सकता है, उससे पार्टी को आगे क्या किस दिशा में ले जाना है इस पर विचार विमर्श कर सकता है। तो मुझे लगता है ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला भी दिखाई। देखिए, ये रिश्ता बेसिकली उत्तराखंड से बड़ा नहीं है। उत्तराखंडियत की जहाँ बात होगी, उत्तराखंड की जनता की जहाँ बात होगी, वहाँ निश्चित तौर पर मैंने पहले से ही आपको बताया कि जितना माननीय हरीश रावत जी के व्यक्तित्व को कोई अगर समझता है तो वो अपनी सारी जो रंजिशें हैं उसको भुलाने के लिए तैयार रहते हैं यदि उनको प्रदेश का हित किसी चीज़ में दिखाई पड़ता है। और अब बार बार वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या 2016 में करी उनको वो जनता के अपराधी हैं, उन्होंने जनता के मैंडेट का, जनता के वोट का अपमान किया है। तो ऐसे में उनको माफ़ी भी जनता से ही मांगनी चाहिए। इसमें बड़े भाई और छोटे भाई और किसी भी और संज्ञा से अगर उनको नवाजा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने गुनाह जनता के मैंडेट का किया है, आपने उसका अपमान किया है, तो आपको माफ़ी भी उत्तराखंड की जनता से ही मांगनी चाहिए।